बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सईद शहरियार अली नकवी और आप लोग देख रहे हैं गोसा वाइन्स और बल्कि सॉरी गोसा वाइन्स 2 देख रहे हैं आप लोग। और नाजरीन, एक चीज़ और आप लोगों को बता दूं, यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कल हम लोग डिस्कशंस कर रहे थे, लेकिन हमें जो है काफ़ी सारी चीज़ें मालूम हुई और बहुत सारे पॉइंट्स पे हम लोगों ने नज़र डाली। अब आप एक बात बताइए कि ये जो एपी सिंह की माँ है, जो जिस तरीके से इसने दावा किया है, इतना बड़ा जो इसने भंड मार दिया है, अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार दी है। अव्वल तो ऐसा कहें कि जो मनोज मस्ताना उससे इंटरव्यू ले रहा होता है कि माँ जी आप बताइए ये होने वाला है तो उसका क्या होगा, तो वो कहती है कि वो तो भारतीय है, तो वो भारतीय होगा, भारतीय नागरिक है, उसको मिलना भी चाहिए। तो ये बताइए कि हमारे जो पूरे पैनल पे और कमेंट सेक्शन में जितने भाई बहन होते हैं, सब लोग यही बात कर रहे हैं कि भाई ये बता दीजिए कि ये जो 4 बच्चे आए हैं वो तो फिर पाकिस्तानी हैं, वो आप ज़बरदस्ती उनको क्यों कब्जा करके बैठ रही हैं। आपका जो बेटा है, जो कि आपकी शक्ल से हू बहू जो है वो मिलता हुआ है, बल्कि आपसे मिलता हुआ ही नहीं है, बल्कि वो तो मिलता हुआ है किसी और से। महमूद साहब जो पुराने अदाकार थे हिंदुस्तान की फिल्म इंडस्ट्री के, उससे मिलता हुआ है। क्या आपका कभी, खैर छोड़ें। तो मामला ये है कि आप ओम पुरी से क्यों मिलती हैं, सबसे पहले तो ये बता दीजिए ओम पुरी साहब की बहन कि किसी की बहन बेटी के किसी के बच्चों के ऊपर कब्जा करके ये बुढ़ी बैठेली है, और उसके साथ जो उसका बेटा है यानी कि टकला सिंह, जो पथरीली औरत का गंजा बच्चा। ये पथरीली औरत नहीं लगती तो और क्या लगती है, आप खुद बताइए। पथरीली औरत और उसका गंजा बच्चा दोनों मिलके मतलब जब देखो वहां पर पहुंच जाते और उल्टे सीधे भंडे मार रहे होते। मतलब बोलने का है, बस बोलो, माइक आ गया मुंह के सामने तो कुछ भी जो मुंह में आ रहा है बोल दो। कभी कभी तो है ना, दिल चाहते है एक ऐसी वीडियो मेरे पास पड़ी हुई है कि वो वीडियो अपलोड कर दूं कि ये जब बोलता है ना तो क्या लगता है कि क्या है। ठीक है, लेकिन डर लगता है कॉपीराइट इशू ना आ जाए। खैर वल्गैरिटी में भी आ सकती है वो। अब मसला ये है सारा कि ये सीमा की जो चौंचले बाजियां चल रही हैं मुसलसल, जो वो रो रही है, या तो वहाँ पाकिस्तान में तो ये होता ही नहीं था। अबे तो एक बात बता, वो जो तू अपने बेटे की रस्म में नाच रही थी अपने बाप के साथ, वाहियात स्टेप्स मार के, वो बाप तो मारा था, वो भी जान छुड़ा रहा था कि मेरी बेटी कितनी आवारा है, किस टाइप के बाप के साथ स्टेप्स मार रही है। बाप बैठ खड़ा हुआ नाच रहा है, वो बगैर वो भी, खैर अब तो दुनिया से चला गया, अल्लाह माफ करे। बाप नाच रहा है और उसके साथ पूरी महफिल में मर्द नजर आ रहे हैं, सब लोग नजर आ रहे हैं, और ये बीच में खड़ी हुई ठुमके मार रही है, नाचे चली जा रही है। आप देख लीजिए, आज़ादी नहीं थी इसको तो उस पर यह हाल था। अगर आज़ादी मिल जाती तो फिर नहीं, बुरी बात, ऐसे नहीं सोचते, गंदी बातें नहीं सोचते। ये बहुत वाहियात औरत है, लेकिन इस औरत को जो जूते तो पड़ने ही चाहिए, पड़ तो रहे, लेकिन क्या है कभी मशीन ख़राब हो जाती। शुक्र है इसने ये नहीं कहा कि यही मशीन जो वॉशिंग मशीन है ये पाकिस्तान में भी होती थी, वहाँ भी ख़राब हो जाती। हो सकता है ये भी बोल दे कि ये वॉशिंग मशीन तक नहीं होती थी, हमें तो पता ही नहीं था कि पाकिस्तान में तो वॉशिंग मशीन होती नहीं है। वहाँ तो जो है वो गाय के मुंह में जो है वो वॉशिंग पाउडर डाल के, पानी डाल के कपड़े घुसेड़ते थे, वो चबा चबा के जब वो झाग बाहर निकालती, कपड़े धुल के बाहर आते, इस तरीके से मतलब उल्टी चीज़ें निकाल निकाल के ये बताती। अब आते हैं मनोज मस्ताने के ऊपर। कोशिशें कर रहा है एपी सिंह को, अक्सर कोशिश करता है डांटने की कि मैं न्यूट्रल हूँ, मैं तो कभी फंसूँ तो मैं दिखा दूँ अदालत को कि देखें मैंने तो सवाल किया। ये एपी भैया ही बात कर रहे होते हैं। तो भाई ये इंटरव्यूज़ नहीं होते, ये जो साथ में चश्मे वाला ये सब, वो एक आंटी, वकील आंटी, पता नहीं कौन कौन बैठा हुआ, इन लोगों से ज़रा पूछो तो सही तुम्हारा कंसर्न क्या है। मतलब ये कोई, आप वहाँ पर क्या कर रहे हो, तो पता चला एक और आंटी आई हुई थी सड़ा सा मुंह बना के, वो बैठे। आप सीमा की गोद भराई में आए? नहीं, हम तो वीडियो बनाने आए थे। एक तो वीडियो नहीं समझ में आता। अबे भाई एक बात बताओ कि वी फॉर वीडियो, ठीक है ना, अंग्रेजी में इसको वी बोलते हैं, ये बी क्या होता है? अगर ये वी फॉर वीडियो है तो बी फॉर भारत क्यों है? फिर भारत वी से लिखा करो, तो वी फॉर भारत लिखो। समझ में आया? वी फॉर वीडियो, वीडियो बनाने आए थे हम तो, और यूँ सड़ी शक्ल बना के देख रही है यहाँ पर ये हो रहा है, हमारा तो सारा का सारा दड़म तख्ता हो गया, पता नहीं क्या बोलते हैं उसको, उजड़ बाम सारे प्लानिंग की वाट लग गई। ठीक है, तो सीमा इधर के कोई ना कोई, अभी वो क्या कहते हैं, आप इतने देख लें कि इसको मिलने कोई नहीं आ रहा, अपने यूट्यूब चैनल चलाने के लिए सारे आ रहे हैं। ऊपर से क्या हो रहा है कि ये वो गद्दे धो रही है, नहीं ये तो नहीं धो रही, वो जो है ना लप्पू, वो गद्दे रगड़ रहा है, धो रहा है। उधर भी एक बंदा आके खड़ा हो गया, भाभी जी तस्वीर बनवानी, क्यों बनवानी है भाई?
मतलब इस चीज पे शोहरत मिलेगी तुम लोगों को कि गलत औरत को सपोर्ट कर रहे हो तुम लोग, इसके साथ तस्वीर खिंचवाई तुम लोगों ने। ये तुम लोग जो वो तुम्हारी प्रमोशन का एक मयार है। किस किस्म के तुम लोगों को, तुम्हारी कोई अकल नहीं, शक्ल नहीं, भूतनी के जो आता है। भाभी जी, अबे वही आगे वो ड्रामा था ना, भाभी जी घर पे अपनी वाली को छोड़ के अगली वाली पे नजर डाल रहे होते हैं उसमें। वही बेगैरती यहाँ पर भी चल रही है। उसको मिलने आ गए हमारी देश की, मुंह से हो सकता है लोग बोल देते हैं देश की बहन है, बेटी है। अबे भाड़ में गई ऐसी देश की बहन की बेटी। ना तुम्हारे देश की, ना वो तुम्हारी बहन, ना तुम्हारी बेटी, ना तुम्हारी भाभी। वो लपुआ उसको कहाँ से लगता है वो फटी हुई जुराब। आप उसको वो करें ना, क्या कहते हैं, थोड़ा सा पानी में गीला करके यूं निकाले, ऐसे सुती हुई सी शक्ल की जुराब बन जाती है, वो लप्पू वो है। उसको उठा उठा के तुम लोग लेकर आ रहे हो। वो सागे चाहिए उसको, अजीब किस्म का वो वीडियो आया है, साग ज्यादा है मम्मी, साग खाने का मन कर रहा है मेरा। डॉक्टर ने चावल मना किया है, मैंने चावल मना किया थे, चावल नहीं मना किए, चावल मना किए। एक तो चावल और चाय नहीं समझ में आती मेरी कि ये चावल और चाय क्या होती है, ये हमने तो आज तक नहीं बोला है। चाय पीने का, हाँ वो होता है पंजाब साइड पे अगर बोलते हैं ना, वो कहते हैं चाह पिला दे, तो वो चाह बोलते हैं। वो तो वो एक अलग है। लेकिन ये बलोचिस्तान में या बलोची है या सिंधन है, तो इसके चाय नहीं बोलते, वो कहते हैं चाह ला के दे। ठीक है ना, वो आता था बचपन में दरवाजा खुलता था, मुमताज कड़क करके दरवाजा खुलता था। हाँ, मुझे खबर आए, दोस्त आए चन, चाह ला के दे। तुझे कैसे पता आपके आने के बाद भी, आपके जाने के बाद भी तो आते हैं वो सीन। तो वहां वो बोलते थे चाय, चाह, ये बोलती चाय, चावल, चौतड़, जोर से हो गया तो मतलब कुछ भी बोलने का। ये घटिया औरत, इसको शर्म नहीं, इसको अकल नहीं, उससे ज़्यादा बेगैरत ये एपी सिंह और उसकी पूरी फैमिली और सारे लोग। यहाँ पर अब बात करते हैं थोड़ी सी सीरियस, कि ये जो 4 बच्चों के वहाँ पर जो मामलात हो रहे हैं, सब लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। क्या किसी के पास शर्म और अकल नहीं है, गैरत नहीं है? बेच के खा गए हो, वो चारों बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हो। और हैदर अगर शादी कर लेता है तो वो तो अपने पहले बच्चों का ख्याल कर ले। उनका क्या किया, उनको तो 2.5 लाख में बेच दिया, उनको तो यह कर दिया। अबे कुत्ते की नानी और फूफी, तू एक बात बताइए, जो तेरे ये 4 बच्चे हैं हैदर, तो फिर ये तो बच्चियां भी खूबसूरत थी, इनको बेचता ना, उसको बेचेगा। वो बेचारी सादी सी मासूम सी बच्ची, उसको बेचेगा। ठीक है, वो भी प्यारी बच्ची, ऐसी बात नहीं है। तो बेटा भी उसका प्यारा, वो आधा 20-25 में तो वो भी चला जाता अगर ये बात थी। तू क्यों नहीं बिकी? तू तो बहुत हसीन थी ना, चुड़ैल है, माधुरी की जूती। तुझे तो सबसे ज्यादा महंगे रेट बेचना चाहिए था, तू तो है ही वैसे ही बिकाऊ। क्यों नहीं तुझे बेचा तेरे बाप ने? बल्कि तू तो, तुझे तो हैदर भी बेच देता। तू तो इतनी ज्यादा वो थी ना, तुझे फूट रही थी, आगे फूट रही थी जाके, तुझे तो सबसे पहले बेचना चाहिए था कि भाई ये लो, कहो जी तुम क्या क्या खरीदोगे, हो जाता तुम्हारे साथ। और अगर हैदर शादी कर लेता है तो वो उसके ऊपर प्रॉब्लम आ जाती है। लेकिन सीमा ने जो है वो ये हरकत की है, और एक बकौल इनके एक और पीस आ रहा है दुनिया में, तो वो उसको अलाउ है। वाह, कानून की खिलाफ वर्जी, इंडियन कानून की खिलाफ वर्जी, कि अगर एक महिला जो है वो नाजायज संबंध करती है या दूसरी शादी कर लेती है, तो उसके बच्चों के पास से कस्टडी हट जाएगी। वो बच्चे जो उसके साथ हैं, वो उसके बच्चे जो है अपने वारिस के पास चले जाएंगे। फिर औरत जो है, महिला जो है, वो महिला जयवर्धने हो जाएगी। फिर बताइए, आई समझ? ये पॉइंट याद रखिएगा। रात को बात करते हैं। अल्लाह हाफिज़।